हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका बी, ठीक है, लिथियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोबी रेगिस्तान, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु किस राज्य वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉरी बी, हरियंक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, टेनिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता किस युद्ध के दौरान कही गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कुरुक्षेत्र युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन शरीर में किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अग्न्याशय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शाहजहां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नील नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वीणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज श्रीरंगा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किशनगंज शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो रोग किस कारण से होता है? पोलियो रोग किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वायरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के धम्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस महान कवि द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तुलसीदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा मुखयत
किस अयस्क से प्राप्त होता है? अयस्क से प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, हेमेटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल किला किस शहर में स्थित है? लाल किला किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवंशिकी जेनेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ग्रेगर मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस नाम से जाना जाता है? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रीपर, ठीक है, क्रीपर, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द किस उदाहरण है? शब्द किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मंगल ग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, नंदा देवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका मुंबई, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपोषण मुख्यत किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विटामिन B12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉकी, ठीक है, हॉकी हो जाएगा आपका सही जवाब। 1 मिनट दो। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी होगा, ठीक है, डी होगा, ये नहीं होगा, गलत, डी होगा इसका सही जवाब, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैंने गलती कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए, APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वॉटसन और क्रिक, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।